एसआर एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है और हम बना रहे हैं आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस जिसमें हम हर टॉपिक को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आप इससे लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए, और अगर हमारे इस वीडियो में आपको कोई कमी नजर आती है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे कि हम आने वाले वीडियोस में उस कमी का सुधार कर सकें। तो हमें आपकी राय की आवश्यकता है जिससे कि हम अपने इस चैनल को बेहतर और बेहतर बना सकें और आपको भी सपोर्ट कर सकें। एसआर एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों, और हम बना रहे हैं ऑल इंडिया बार एग्जाम के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का वीडियो। तो इसमें हमने दिसंबर 2017 के क्वेश्चन पेपर्स को उठाया हुआ है और हमने अब तक 90 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। अब ये हमारा इस क्वेश्चन पेपर का आखिरी वीडियो है जिसमें हम 91 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस को उठाएंगे, जिसके अंदर इसके बाद हमारा ये वीडियो समाप्त हो जाएंगे, ये सीरीज समाप्त हो जाएगी। और अगली बार जब हम दूसरे वीडियो बनाएंगे तो हम दूसरे क्वेश्चन पेपर्स को उठाएंगे, जिसमें हम मार्च 2017 के क्वेश्चन पेपर्स को उठाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और हमें हमारे इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारा वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और जिससे आप हमारा वीडियो तुरंत देख पाएं। वैसे तो हमारे इस चैनल के जो वीडियोस हैं वो सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक अपलोड हो जाता है और डेली हम एक वीडियो जरूर बनाते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। तो हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91, सेक्शन 2Q इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ, यानी कि सेक्शन 2Q इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का क्या बताता है? ए लॉकआउट, बी ले ऑफ, सी स्ट्राइक और डी हार्टल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्ट्राइक। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92, लैंड एक्विजिशन एक्ट कम इनटू फोर्स फ्रॉम। जो ये लैंड एक्विजिशन एक्ट था वो कब फोर्स में आया, कब ये लागू किया गया? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 मार्च 1955, ऑप्शन बी 1 मार्च 1986, ऑप्शन सी 1 मार्च 1994 और ऑप्शन डी है 1 मार्च 1894। तो हम देखते हैं कि लैंड एक्विजिशन एक्ट कब लागू किया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1 मार्च 1894। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93, अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट द अरेबल लैंड मीन्स, यानी कि लैंड एक्विजिशन एक्ट में अरेबल लैंड का क्या मतलब है? तो पहले हमें डिक्शनरी से अरेबल का मतलब ढूंढना होगा। तो अरेबल का मतलब होता है कृषि भूमि, तो इसका अर्थ हुआ कृषि जो भूमि है उसका क्या मतलब है लैंड एक्विजिशन एक्ट में? ऑप्शन ए है यूजफुल फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, ऑप्शन बी यूजफुल फॉर कमर्शियल पर्पस, ऑप्शन सी यूजफुल फॉर कल्टीवेशन, ऑप्शन डी है यूजफुल फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। तो तीन ऑप्शन का तो हमें मतलब पता है, रेजिडेंशियल का भी, कमर्शियल का भी, इंडस्ट्रियल का भी। कल्टीवेशन का क्या मतलब होता है? तो कल्टीवेशन का मतलब होता है जुताई योग्य भूमि। तो इसका यही जवाब है ऑप्शन सी यूजफुल फॉर कल्टीवेशन, क्योंकि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है अरेबल लैंड कृषि योग्य भूमि का मतलब यही होता है कि जुताई करने योग्य भूमि। यही इसका सही जवाब है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, चेक बाउंसिंग केस चार्ज्ड अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज ट्रायल्ड बाय। सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को जो ट्रायल लेता है वो कौन लेता है? तो हमें ऑप्शन मिले हुए हैं बैंक ट्रिब्यूनल,
ऑप्शन बी कंज्यूमर फोरम, ऑप्शन सी मजिस्ट्रेट कोर्ट और ऑप्शन डी सेशन कोर्ट। तो हमें पता होना चाहिए कि जो चेक बाउंसिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो 138 है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई की जाती है, जिसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है द टर्म टॉट इज ए, यानी जो टॉट का जो वर्ड है वो किसका वर्ड है? ऑप्शन ए लैटिन वर्ड, ऑप्शन बी फ्रांस वर्ड, ऑप्शन सी इंग्लैंड वर्ड और ऑप्शन डी इटालियन वर्ड। तो हमें पता होना चाहिए कि टॉट वर्ड जो बना है वो टॉटम से बना है। टॉटम वर्ड जो बना है वो बना है ट्विस्ट अनलॉफुल। तो इस जो ये वर्ड है ये लिया गया है फ्रांस वर्ड से, यानी फ्रांस का ये वर्ड है और वहां से इसको टॉटम से टॉट बना। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 इन टॉट, यानी कि ये जो क्वेश्चन है टॉट के ऊपर है। व्हाट इज विकैरियस लायबिलिटी? तो टॉट के अंदर विकैरियस लायबिलिटी क्या होती है ये बताना है। नीचे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है ए पर्सन इज जनरली लायबल फॉर हिज ओन रॉन्गफुल एक्ट। एक व्यक्ति जो अपने ही गलत कार्य के लिए लायबल होता है, जिम्मेदार होता है। ऑप्शन बी ए पर्सन इज लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट डन बाय अदर पर्सन, यानी एक व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के किए गए कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन सी ए पर्सन इज लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट इन हिज एब्सेंस। एक व्यक्ति जिम्मेदार होता है उसकी अनुपस्थिति में अगर कोई कार्य गलत कार्य किया गया है तो। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। तो इसका जो अर्थ है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ए पर्सन इज लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट डन बाय अदर पर्सन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति के यहां पर कोई काम कर रहा है, एजेंट काम कर रहा है या उसका कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, अगर उसने भी कोई गलत कार्य किया है तो वो व्यक्ति ही लायबल होगा जो मालिक होगा। तो इसीलिए यही इसका सही जवाब है, वही विकैरियस लायबिलिटी में आता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 अंडर सेक्शन 2AF of Consumer Protection Act 1986, defect is meant by any fault, imperfection or shortcoming in डैश दिया गया है in relation to the goods, यानी 2AF जो सेक्शन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की उसमें किन किन चीजों को कंटेंट्स किया गया है। ऑप्शन ए है क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ऑप्शन बी पोटेंसी, ऑप्शन सी प्योरिटी एंड स्टैंडर्ड और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबोव। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये पूरा क्वेश्चन। अब हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। जब हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2AF खोलकर देखा सेक्शन तो हमें मिला ये सारे ऑप्शन इसमें आ गए, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, पोटेंसी, प्योरिटी एंड स्टैंडर्ड, ऑल ऑफ द अबोव, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्ट ऑफ गॉड, यानी इनमें से जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कार्य एक्ट ऑफ गॉड है, यानी भगवान के द्वारा किया गया कार्य है। तो इसके अंदर ऑप्शन है स्टॉर्म एंड साइक्लोन, ऑप्शन बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल और फ्लूड, ऑप्शन सी लाइटिंग एंड थंडर और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। जो तूफान होता है और आंधी और तूफान होता है वो भी भगवान के कार्य हैं। एक्स्ट्रा जो ऑर्डिनरी रेनफॉल होता है, नहीं जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाए या फिर बाढ़ आ जाए तो वो भी भगवान के कार्य में आता है। और ऑप्शन सी में आता है लाइटिंग एंड थंडर, बिजली चमकना और कड़कना, ये भी एक्ट ऑफ गॉड की श्रेणी में आता है, यानी ये सब भगवान के किए गए कार्य माने जाते हैं। ये इसीलिए इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबोव।
अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, इनकम टैक्स एक्ट वाज इनेक्टेड इन। जो इनकम टैक्स एक्ट था वो कब लागू किया गया, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है 1951, ऑप्शन बी है 1961, ऑप्शन सी है 1971 और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है ये तो हमें बहुत सिंपल मिल जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट उठाओ और उसके बाहर ही देख लो। तो 1961 में इसे लागू किया गया था, इसका यही जवाब है। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। जी हाँ दोस्तों, हम 100 क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, तो हम शुरू करते हैं इसको भी पढ़ना। इनकम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 224 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एज, यानी कि सेक्शन 224 में इनकम टैक्स एक्ट को जो डिफाइन किया गया है उसमें से नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसको डिफाइन किया गया है। ऑप्शन ए है प्रॉफिट एंड गेन, ऑप्शन बी है डिविडेंड, ऑप्शन सी है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय ट्रस्ट फॉर चैरिटेबल पर्पस और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसके लिए तो हमें इनकम टैक्स एक्ट उठाकर देखना होगा। तो हमने जब इनकम टैक्स उठाकर देखा, उसकी सेक्शन 2 की 24 देखी, तो इसमें आ गया ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सेक्शन 224 में बताया गया है कि इनकम टैक्स जो डिफाइन किया गया है वो प्रॉफिट एंड गेन को भी किया गया है, डिविडेंड को भी किया गया है और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन अगर मिलता है चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, चैरिटेबल जो पर्पस के लिए किया जाता है, यानी कि इन सब चीजों को उसमें डिफाइन किया गया है। तो सभी इनकम के कैटेगरी में आती हैं, तो इसीलिए इसका जवाब है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये हमारे 100 क्वेश्चन थे, हमने इनको सॉल्व किया आपकी मदद से और हमने देखा कि हमारे जो रिस्पांस है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। बस साथियों, हमें और लाइक्स की जरूरत है और हमें और सब्सक्राइबर की भी जरूरत है, तो इसलिए प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम अपने अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन पेपर उठाएंगे जो कि मार्च 2017 का होगा। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को हम दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें। तो इसके साथ ही हम इजाजत चाहेंगे। जय हिंद।